आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि चुनाव कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए चुनाव के प्रकार की बात करें यदि, तो पहला क्या बताए थे हम, बताइएगा, आम चुनाव ना, और दूसरा क्या होता है, मध्यवर्ती चुनाव, और तीसरा क्या होता है, उपचुनाव, और चौथा होता है भाई प्रत्यावर्तन या प्रत्यावर्ती दोनों कहते हैं, प्रत्यावर्तन चुनाव, और पांचवा क्या होता है, प्रॉक्सी चुनाव, और छठा क्या होता है, पोस्टल चुनाव। पोस्टल चुनाव यदि हम बात करें, अब अलग अलग की, तो जैसे आम चुनाव क्या होता है, जब, ध्यान देना, जब कोई भी पार्टी या कोई भी दल अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण कर लेती है, यानी 5 साल कार्यकाल क्या कर लेती है, पूर्ण कर लेती है। कोई भी दल क्या करती है, 5 साल कार्यकाल कितने वर्ष पूर्ण कर लेती है, 5 वर्ष पूर्ण कर लेती है, तो उसके बाद जो चुनाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, आम चुनाव। यानी ध्यान देना, जैसे मान के लिए अभी 2019 में चुनाव हुआ था, 2019 के बाद कब हुआ, 2024 में ना, तो ये क्या कहलाएगा, 2024 वाला चुनाव आम चुनाव। यही होता है, किसी कारणवश बीच में सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने का मतलब क्या है, किसी कारणवश सरकार क्या होती है, बीच में गिर जाती, तब यदि सरकार बीच में गिरी है, जितने भी सांसद गए हैं, ध्यान देना, सांसद को हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, जितने भी सांसद या एमपी गए हैं सबका पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, क्योंकि सरकार गिरी है ना। लोकसभा क्या हो जाती, भंग हो जाती। लोकसभा भंग होने पर जो चुनाव कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती चुनाव। यदि मध्यवर्ती चुनाव कब किया जाता है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन में आ जाए, मध्यवर्ती चुनाव कब किया जाता है, जब लोकसभा क्या हो जाती है, भंग। समझ में आया, लोकसभा क्या हो जाती है, भंग, या सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, सरकार गिर जाती है, तब क्या कराया जाता है, मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती चुनाव में जो जीत के आते हैं, ध्यान देना इस बात का, यदि बात करें 2019 से 2024 तक कार्यकाल चलना चाहिए 5 वर्ष के लिए ना। यदि किसी कारणवश सरकार गिर गई, मान चलिए 2023 में, किसमें गिर गई, 2023 में, तो 2024 में कार्यकाल समाप्त हो रहा था। अब ये ध्यान देना कि 2023 में चुनाव तो कराया जाएगा। जो चुनाव कराया जाएगा उनका कार्यकाल, ध्यान देना, 2024 तक, यानी बचे हुए कार्यकाल तक रहेगा, या पूरे 5 साल तक, ध्यान देना। तो यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, ये पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि सबका एक साथ चुनाव कराया जा रहा है ना कि पर्सनल 1, 2, 5 का। यानी जब साथ में चुनाव कराया जाए, देखिएगा यहाँ भी साथ में चुनाव कराया गया कि नहीं, एक साथ वोटिंग हुई थी, वो अकेले होते हैं और उपराष्ट्रपति अकेले होते हैं, इसलिए इनका पूरा 5 साल होता है ना। लेकिन उपचुनाव जब कराया जाता है तो उनके साथ देखिए 545 बैठते हैं ना, लोकसभा में 545 है। तो यदि हम बात करें उपचुनाव में, देखिएगा उपचुनाव भी बता रहे हैं तब समझिएगा, ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। पर अभी ध्यान दीजिएगा कि यदि मध्यवर्ती चुनाव होता है, जो समय बचता है, यानी बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं होता है, चुनाव कराया गया पूरे कितने वर्ष के लिए होगा, 5 वर्ष के लिए आते हैं। ठीक है, इसको अभी हम बताएंगे दोबारा से। उपचुनाव देखिएगा, उपचुनाव क्या होता है, जानते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा बात करें, या फिर विधानमंडल में बात करें, ठीक है, या प्रधानी में ही क्यों ना बात करें, प्रधानी में भी उपचुनाव होता है। ठीक है, कोई प्रधान बना, देश कर दिया, ठीक है, तो ध्यान देना, जब 1 या 2 या 10 सीटों पर चुनाव कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, और उपचुनाव जो होता है बचे हुए कार्यकाल के लिए होते हैं। अब ध्यान देना, उपचुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए, मध्यवर्ती चुनाव पूरे 5 साल के लिए, इसमें अंतर क्या है।
जैसे ध्यान दीजिएगा 500 कितने हैं, 45 हैं, ठीक है, 545 हैं। 2019 में इनका चुनाव हुआ, ठीक है, 2024 तक चलना चाहिए था, ठीक है, कहाँ तक चलना चाहिए था, 2024 तक। किसी कारणवश इनकी सरकार क्या हुई, गिर गई। अच्छा, जब सरकार गिरी तो ये 545 के 545 लोगों की सदस्यता रद्द होगी ना, जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो चुनाव दोबारा कराया जाता है ना, यानी सबका चुनाव दोबारा कराया जाएगा। तो इसमें कोई पर्सनल तो बचा नहीं, यानी जब चुनाव सबका कराया जाएगा तो सबका कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया जाता है, 5 वर्ष। समझ में आया क्या, ये ध्यान देना। अब अगला कंडीशन क्या है उपचुनाव में, जैसे 545 हैं, 545 2019 में जैसे चुनाव जीते हैं ना, इनका कार्यकाल कहाँ तक चलना चाहिए, 2024 तक। ध्यान देना, कहाँ तक चलना चाहिए, 2024 तक। लेकिन 545 में 10 लोग ऐसे हैं जो अपना पद छोड़ देते हैं, ठीक है, त्यागपद दे देते हैं। तो अब ये जो त्यागपद दिए हैं, हो सकता है ये अपना त्यागपद कब दिए हैं, ध्यान, कब दिए भाई, हो सकता है ये त्यागपद दिए हों 2022 में। कब दिए हों, 2022 है ना। अब ध्यान देना, अगर 10 सीट खाली हो गए ना, यदि 10 लोग त्यागपद दे दिए तो इन पे उपचुनाव कराया जाएगा। ये 10 सीट पर जो उपचुनाव कराया जाएगा, ये जो है अगर 5 साल अगर इनको दिया जाएगा तो कहाँ तक जाएंगे, 2027 तक। कहाँ तक जाएंगे, 2027 तक ना। अब इसमें क्या है, 10 लोगों के लिए हर, ध्यान देना, एक बार 24 के बाद 29 कराइए, फिर 27 के बाद 32 कराइए। समझ में आया क्या। तो इसीलिए बोला गया है कि जो उपचुनाव होगा केवल 10 ही लोगों का हो रहा है ना, एक साथ सबका तो हो नहीं रहा है, तो इसीलिए बचे हुए कार्यकाल के लिए बोल दिया गया है, यानी जहां तक आपका कार्यकाल बचा है वहीं तक रहेंगे। लेकिन यदि मध्यवर्ती है तो पूरे लोगों को कराया जाता है, समझना है, तो पूरे लोगों का कराया जाता है। पूरे लोगों को जब भी कराया जाएगा कितने वर्ष कराया जाएगा, 5 वर्ष, यानी पूर्ण कार्यकाल के लिए जितना भी समय रहेगा उनका। राष्ट्रपति एक ही होता है, इसलिए हम पूरे की बात करें आधे की बात करें उसमें कोई अंतर ही नहीं है, उपराष्ट्रपति एक ही होता है, इसलिए इन लोगों को जो है पूरा 5 साल दिया जाता है। इनके साथ भी अगर कोई 1-2 और होते ना तो इनका भी बचे हुए कार्यकाल के लिए डाल दिया जाता है। ओरिजिनलिटी यही है कि वो अकेले हैं और लोकसभा में 545 हैं। बात समझ में आया, मध्यवर्ती चुनाव और उपचुनाव में, ठीक है। मध्यवर्ती चुनाव 5 साल के लिए पूरा होता है भाई, और उपचुनाव क्या होता है, बचे हुए कार्यकाल के लिए। प्रत्यावर्तन चुनाव केवल कहाँ लागू है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी केवल किसमें है, मुखिया के चुनाव में, ठीक है। इसमें बोला गया है यदि मुखिया सही से काम नहीं कर रहा है तो प्रत्यावर्तन चुनाव कराया जाता है। उसके बाद मुखिया को 2 साल 3 साल 5 साल के लिए होता है कार्यकाल, तो जब भी प्रत्यावर्तन चुनाव कराया जाएगा उसके बाद मुखिया के बुलाकर दूसरे मुखिया को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये केवल मध्य प्रदेश में है और कहीं नहीं है, ठीक है। वैसे हर गाँव में लागू होना चाहिए, जो प्रधान घूमते रहते हैं वैसे बिना काम के। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने जगह किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर देता है या बोल देता है कि हमारा वोटिंग आप कर दीजिएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सी मतदान या प्रॉक्सी चुनाव कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, यदि कोई व्यक्ति जैसे विदेश है, ठीक है, या फिर और कहीं है, तो वह व्यक्ति जो है अपने जगह किसी को नियुक्त करेगा और उसके जगह उसके घर के कोई सदस्य जाकर वोट करेगा। पर अब वो नियुक्त किया, वो बोल दिया अपने घर के सदस्य को, तो चुनाव आयोग तो मान नहीं लेगा कि आप वोट देने के काबिल हैं कि नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, चुनाव आयोग का एक वेबसाइट होता है, उसे पूरा डिटेल डालना होता है कि हम ये हैं, हम यहाँ हैं, हमारा नाम ये है, हम किसको बोल रहे हैं अपनी जगह वोट देने के लिए, ठीक है। तब वो व्यक्ति आएगा, बताएगा, वो पूरी आईडी दिखाएगा, रिसीविंग उसको मिलती होगी, दिखाएगा, उसके बाद प्रॉक्सी मतदान देने के आप काबिल होंगे, ठीक है, अधिकार हैं। तो ये है प्रॉक्सी मतदान। पोस्टल चुनाव क्या होता है, पोस्टल चुनाव जैसे मान चलिए बताए थे आप लोगों को, चुनाव देखता कौन है, चुनाव आयोग देखता है, कहाँ बैठे होते हैं, दिल्ली में। उनके नीचे कौन होता है, डीएम, हर जिले की जिम्मेदारी होती है। डीएम के नीचे कौन होता है, आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। आरओ नीचे कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नीचे कौन होता है, पोलिंग ऑफिसर होते हैं। पोलिंग ऑफिसर के नीचे क्या होते हैं, पोलिंग एजेंट, वो तो वही रहते हैं। पर ये ध्यान देना, ये जितने भी हैं, जितने लोग भी हैं,
इनका विभाग तुरंत यानी क्षेत्र क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश इतना है ना, जो यहाँ का होगा यहाँ भेज दिया जाएगा, जो यहाँ का होगा यहाँ भेज दिया जाएगा, जो यहाँ का होगा यहाँ भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इधर से उधर भेज दिया जाता है। तो इनको भी तो मत देने का अधिकार है, तो इनका मत कैसे पड़ेगा। तो इसलिए एक नियम लाया ये गया है कि जो कहीं ना कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो अपना वोट कैसे देंगे, पोस्टर की मदद से, यानी पोस्टर चुनाव की मदद से एक पर्चा उनको दिया जाएगा, ठीक है। और पर्चे में अपना पूरा बकायदा भरेंगे और भरने के बाद उसको कहाँ पोस्ट कर दिया जाता है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा होता है, कहाँ पोस्ट कर दिया जाता है उसको, चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग जिस क्षेत्र के वो रहेंगे उसमें डलवा देता है। तो ये था चुनाव, कितने प्रकार के थे भाई, 6 प्रकार के, ठीक है। इसमें देखिए ये चुनाव एक है, ये चुनाव एक है, ठीक है, ये चुनाव, ये 3 तो महत्वपूर्ण हैं। और बाकी आम चुनाव तो सब जानते हैं। कहने मतलब ये 3 प्रकार के चुनाव है, ये वोटिंग देने का माध्यम है, ये वोट दे रहे हैं ना, और ये प्रकार क्या है, चुनाव है। तो आम चुनाव तो हर 5 वर्ष पे होता है, मध्यवर्ती चुनाव तब होता है जब सरकार गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय क्या हुआ था, मध्यवर्ती चुनाव ही हुआ था ना, उनकी सरकार 2 बार गिरी है, तो वो क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती चुनाव, ठीक है। उपचुनाव क्या कहलाएगा भाई, बीच में जो होता है, जैसे 1, 2, 4, 10 सीट पे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। अभी हाल ताज में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव।